सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर क्लासेस पर स्वागत है। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और आज की कक्षा का जो टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा, वो रहेगा रीजनिंग का इनइक्वालिटी टॉपिक, असमानता। असमानता एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग के बाकी अन्य टॉपिक को भी हम यहीं पर पूरा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं इस टॉपिक की खास बात यह है कि जब भी इससे सवाल आते हैं तो मिनिमम आपके 2 सवाल और मैक्सिमम आपके 5 से 6 सवाल पेपरों में पूछे जाते हैं। अगर बात बैंकिंग की जाए, जैसे आप अगर क्लर्क लेवल का एग्जाम देने जाओगे या पीओ लेवल का एग्जाम देने जाओगे, तब वहाँ पर आपको 5 सवाल देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने जैसे आरपीएफ, रेलवे आरपीएफ का अगर आपने एग्जाम दिया होगा अभी फिलहाल, अभी कुछ समय पहले, कांस्टेबल हो या फिर आपका एसआई हो, आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल का, तो उसमें भी कम से कम 3 सवाल इसमें पूछे गए थे। तो 3 सवालों के लिए आज हम पढ़ेंगे। और 3 सवाल के लिए पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मतलब हम केवल पढ़ रहे हैं, हम ये अपने आप को कंफर्म करेंगे, हम अपने आप को ये सुनिश्चित करेंगे कि अब अगर ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आप पेपर में आ गया तो हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं और हमें क्या होगा, सही इसका जवाब रहने वाला है। ठीक है, तो देखो कुछ बातें इसमें बेसिक आपने सीखनी है और वो क्या बातें हैं उनको एक बार आप समझ लीजिएगा। टॉपिक का आप नाम डाल लीजिएगा, इनइक्वालिटी, असमानता। जल्दी से नोट्स बनाइए आप लोग। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो यहां पर आपने ध्यान देने पड़ेंगे सिंबल्स। ठीक है, और वो सिंबल्स क्या होंगे, वो चिन्हों का आपने ध्यान देना होगा कि चिन्ह किस किस तरीके के यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, एक चिन्ह यहां पर आता है ग्रेटर देन का, बड़े का चिन्ह जिसको बोला जाता है। ठीक है, एक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा छोटे का चिन्ह, है ना, लेस देन का चिन्ह जिसको बोला जाता है। उसके बाद आपको एक चिन्ह दिखाई देगा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद आपको चिन्ह दिखाई देगा लेस देन इक्वल टू। चिन्हों पर बात चल रही है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि जब जब आप क्वेश्चन पर आएंगे तब तब क्वेश्चन बड़े आसानी से बना लेंगे। ये मेरा आप लोगों के लिए कहना है कि आप केवल चीजों को आप केवल समझते जाइएगा। उसके बाद एक चिन्ह आप यहां पर पढ़ेंगे बराबर का। कौन सा चिन्ह पढ़ने वाले हैं? बराबर का। तो चिन्हों को पढ़ने से क्या यहां पर लाभ होगा, किस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब ये टॉपिक समझ आएगा भाई। कई पार्ट में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाला हूं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये 2 टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप को कई लोग बोलते हैं कि बड़ा हार्ड होता है, वो हार्ड नहीं होता, बड़ा आसान होता है। बस चीजों को आपने एक व्यवस्थित क्रम में समझते जाना है। पहला टाइप आज मैं स्टार्ट करूंगा, सेकंड टाइप इसका आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी जो मैं कहने जा रहा हूं, चिन्हों को एक बार आप समझिए। अच्छा एक बार बताओ, इस चिन्ह का मतलब तो यही हो गया ना कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि x और y के, अगर मैं x और y के कंपैरिजन में अगर मैं पूछूं कि इस चिन्ह से क्या मतलब हुआ, तो आप यही कहेंगे कि x बड़ा है किससे? y से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहीं पर इन्हीं अल्फाबेट को दोबारा से लिखना चाहूं तो इसका मतलब ये हो, अब सेकंड कंडीशन ये हो चुकी है, दूसरी कंडीशन ये हो चुकी है कि x जो है वो छोटा है किससे? y से, है ना। ये बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को पहले से मालूम होगी और मैं जानता भी हूं। उसके बाद अगर यहां पर एक कंडीशन में फिर से यहां पर लिख देता हूं, यहां पर एक अल्फाबेट लिखें और अल्फाबेट लिखने के बाद मैंने आपसे पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ, तब आप कहेंगे कि ये x जो है ना इस y से बड़ा तो है और साथ में बराबर भी है। ये x जो है वो किससे? y से बड़ा तो है और साथ में बराबर भी है। तो इसका मतलब यहां पर कितनी कंडीशन आई? 2। यहां पर कितनी बातें छुपी हैं? 2। यहां पर कितनी थी? 1। ये ध्यान रखिए आप। मैं इस चिन्ह को हमेशा सिंगल वाला बोलूंगा। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हमेशा मैं आपको बोलूंगा ये सिंगल वाला है। सिंगल वाला मतलब इसके अंदर केवल 1 कहानी छुपी है और इसके अंदर कितनी कहानियां हैं? 2, क्योंकि ये बड़ा भी है और साथ में क्या है? बराबर भी है। उसी तरीके से यहां पर देखें तो देखो, देखते साथ आप तुरंत कह दोगे अब कि इसमें कितनी कंडीशन है? 2। ये छोटा भी है, कौन? x, और साथ में बराबर भी है, तो आगे ना 2 कंडीशन। उसके बाद देखो बराबर का मतलब यही है कि अगर मैं यहां पर लिखूं तो मैं इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि x के पास उतना मान है जितना y के पास है। अगर इसके पास 5 रुपए है तो इसके पास भी 5 रुपए है, इसके पास 20 रुपए है तो इसके पास भी 20 रुपए है। ये सबको चिन्हों का, ये जो बात चल रही थी अभी तक, ये सबको क्लियर आ गई, समझ आ गई कि डबल वाला कौन सा होगा। डबल वाला मतलब जिसके अंदर 2 कंडीशन है, जिसके अंदर 2 कंडीशन है वो डबल वाला बोलूंगा मैं, और जिसके अंदर सिंगल है वो क्या होगा? सिंगल वाला रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई बात भाई किसकी? तुलना की। हम चिन्हों को पहचान गए, लेकिन
अब मान लीजिए अगर मैं इस पर एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बताना जरूरी है कि पेपर में सवाल किस तरह से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई लोग हमारे साथ ऐसे जुड़ रहे हैं जो पहली बार इस टॉपिक को शायद पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँ ये टॉपिक बड़ा ही जोरदार है, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसकी जो भूमिका रहती है ना पेपर में कुछ इस तरह से रहती है। एक कथन दिया रहेगा आपको इस तरीके से, उसके बाद आपको एक दिया रहेगा निष्कर्ष, ठीक है। इसमें पहला, दूसरा, जैसे मैं आपसे यहां पर कहूं एक क्वेश्चन मैंने बनाया इस तरीके से। अभी तक ये कथन जो है ना एक है, कितने कथन है? एक। कई बार पेपर वाला यहां पर 5-5 कथनों को लिखने का प्रयास करता है। कई बार पहली लाइन में पहला कथन, दूसरी लाइन में दूसरा कथन, तीसरी लाइन में तीसरा कथन, या कोलन के साथ जोड़ता है। कोलन मतलब इस तरीके से आपको कह देगा, तो आप समझ जाना कि अगर कोलन से पहले एक कोई भी इस तरह की बात चल रही तो इसका मतलब यहां पर कथन कितने हैं? फिलहाल एक ही कथन है, ठीक है। तो इस पर देखो सवाल किस तरीके से बनते हैं। जैसे एक सवाल आपसे ये पूछ लेगा, इस तरीके से मैंने लिखा, इस तरीके से, और उसके बाद यहां पर इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन की भूमिका आपको समझ आ गई। कथन दिया रहेगा, निष्कर्ष दिए रहेंगे। अब पेपर वाला कहेगा क्या? पेपर वाला कहेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑप्शन पहला बनाएगा वो केवल पहला सही, केवल पहला सही। दूसरा बनाएगा ऑप्शन केवल दूसरा सही। तीसरा ऑप्शन बनाएगा या तो पहला या दूसरा सही। ऑप्शन डी आपके लिए बनाएगा न तो पहला न दूसरा सही। और जो ऑप्शन ई होगा वो होगा दोनों सही, ठीक है। कितने विकल्प बना दिए हमने? 5। भूमिका समझ गए आप लोग? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने 5 नंबर अपने बैंकिंग में या अन्य किसी एग्जाम के अंदर, जैसे वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था UPSSC के अंदर, तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। बस एक बार आप लोग इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि भूमिका किस तरह से रहेगी। कथन आएगा, निष्कर्ष 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उस तरह से आपके 5 विकल्प बनाकर देगा पेपर वाला और कहेगा बताइए कौन सा सवाल आपका सही है, इन चारों विकल्पों के अनुसार कौन सा आपका आंसर रहने वाला है। चलिए, अब देखो सबसे पहली बात तो अभी तक आपने जितनी चीजें समझी है ना उनको समझिए। अभी तक हमने पढ़ा था कि ये बड़ा है, ये भी बड़े का चिन्ह है, और ये किसका चिन्ह है? छोटे का। लेकिन बड़े छोटे पर आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहला ध्यान आपका ये होना चाहिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखूं तो इसके अंदर देखो कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमेशा आपने अब याद रखनी पड़ेंगी। आपने रास्ता बंद और खुला होने का यहां से कंसेप्ट सीखना है। जैसे क्या मतलब हो गया भाई रास्ता खुला और बंद होने का, ठीक है। उस कंडीशन को एक बार देख लेते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आप देखें तो सबसे पहले आप ऑप्शनों को ना देखें, आप इसके निष्कर्ष पर जाएं, और निष्कर्ष पर जाने के बाद पहले निष्कर्ष को आप देखें। तो पहले निष्कर्ष का मतलब यह है, पहला निष्कर्ष ये कहना चाह रहा है कि टी क्यू पर आने का प्रयास करना चाह रहा है। जब ऐसा चिन्ह आप देखेंगे ना, ऐसा, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे पी से क्यू पर जाना है तो इसका मतलब ये रास्ता क्या है? खुला हुआ है। मतलब रास्ता खुला होना मतलब अगर मैं यहां से एंट्री लेता हूं इस गेट से, मान लीजिए अगर ये एक दरवाजा है कोई, तो यहां से मतलब अगर मैं क्यू की ओर जाने का प्रयास करूं तो इसका मतलब ये रास्ता क्या है? बिल्कुल क्या है? खुलता चला जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर एक चिन्ह में ऐसा लगाता और मैं क्यू पर जाने का प्रयास कर रहा हूं तो इसका मतलब पी से मैं आगे पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं इस जगह पर पहुंचा तो यहां पर रास्ता क्या है? दरवाजा बंद है, क्योंकि ये चिन्ह क्या हो चुका है? विपरीत। तो दरवाजा बंद और खुला होने का मतलब आप समझ गए होंगे। एक बार एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल उसने पूछा था कि भाई टी से आप क्यू पर पहुंच सकते हो क्या? तो मैंने देख लेते हैं एक बार निष्कर्ष पर, कथन पर चल के देखते हैं। टी से क्यू पर जरा ध्यान दो। टी से हम आर पर आए, आर ने बोला भाई हाँ टी आप आर पर आ सकते हो, लेकिन आर से क्यू पर आपको जाना बड़ा ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि रास्ता क्या है? देखो बंद है। क्योंकि हम टी से अगर चल रहे तो आर पर पहुंचे, जैसे ही हम चले तो अगर चिन्ह ऐसा होता उल्टा तो ऐसा ही होता, लेकिन चिन्ह क्या हो चुका है? विपरीत। तो इसका मतलब पहला क्या हो चुका है? गलत। ये बात सबको समझ आ गई? अगर नहीं बात समझ आई है तो वीडियो को दोबारा देखिए, अभी तक मैंने क्या क्या बोला है। दूसरे निष्कर्ष को देखेंगे, ये क्यों गलत हुआ है इसको दोबारा देख लें। अब यहां पर आ जाइए, पी से आर पर अगर आपने जाना है, पी से आर पर जाना है, तो देखो जरा ध्यान से, पी से आर पर जाने के लिए इसका मतलब आर पूछना चाह रहा है पी से, भाई क्या पी आप आर पर आ सकते हो क्या?
यहाँ पर तुलना के लिए मैं तुलना के चिन्हों का यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, बस मैं आना और जाना देखूंगा, रास्ता खुला है, दरवाजा बंद है या खुला है। तो P से R पर अगर जाना का प्रयास करें तो आप मुझे बताओ, P से हम Q पर पहुंचे, रास्ता बिल्कुल खुला है, Q से हम R पर पहुंच गए तो रास्ता फिर से क्या है, खुला है। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, P से हम R पर पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो क्या है आपका, बिल्कुल सही है। अब बात आती है आंसर देने वाली कि कौन सा आंसर दें हम। तो पेपर में इसका मतलब ये हो गया कि हमारा दूसरा सही है, और यदि दूसरा सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, केवल कौन सा सही हो चुका है, दूसरा निष्कर्ष आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई लोगों को कई बातें यहां पर अभी मैंने नहीं बताई हैं, क्यों, क्योंकि अभी इसके रूल भी आएंगे, ठीक है। अभी यहां पर चिन्हों के हिसाब से भी क्वेश्चन सही और गलत किए जाएंगे, तो उसको सीखेंगे अभी कुछ अगले पलों में। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी है तो इस बात से एग्री कर जाइएगा। उसके बाद मैं आगे इसी पैटर्न को आगे स्टार्ट करता हूं, इसके नियमों को मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। आगे बात समझ में सबको क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल के हिसाब से एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जल्दी से मैं लिखा देता हूं। एक ऑप्शन यहां पर लिख लेते हैं, दोनों सही, ठीक है। चलिए, जैसे मैं यहां पर लिखा हूं TYM, बात समझ आ रही है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिया है, ये पहला निष्कर्ष है, ये दूसरा है, और यहां से मुझे जाना है, ठीक है, इस तरीके से। अभी अभी जो बात हमने सीखी है, क्या ये बात हमें समझ आई या नहीं आई है, उसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाएगा। मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप देखें तो सबसे पहले निष्कर्ष पर भागें, और निष्कर्ष पर दौड़ने से दौड़ते ही आप ये देखिए, बाई से टी पर पहुंचा जा सकता है क्या, बाई से टी पर पहुंचा जा सकता है क्या, बोलो। देखो, बाई से टी पर पहुंचा जा सकता है क्या, नहीं, चिन्ह क्या है, उल्टा है। दरवाजा अगर इस तरह से लगा होता, ये दरवाजे वाला कंसेप्ट सबको समझ आ रहा होगा शायद, है ना। जो लोग क्लासरूम में पढ़ते थे वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि यही कंसेप्ट हमने वहां भी सीखा था, यही कंसेप्ट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब बाई से टी पर हम पहुंच सकते हैं क्या, नहीं, तो इसका मतलब पहला क्या हो चुका है आपका, गलत हो चुका है, बाई से हम टी पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक। अच्छा, हमेशा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमेशा आप ऑप्शन से ही इस बात को स्टार्ट करें, निष्कर्ष से ही स्टार्ट करें। हमेशा जहां से चिन्ह इस खुला होता है ना, वहीं से आप स्टार्ट करें। आप ये ना देखें कि टी से हमें बाई पर नहीं पहुंचना है, ठीक है। हमेशा जहां से रास्ता खुला होता है वहीं से देखना है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, एम से एक्स पर पहुंचना है, कहां से, एम से एक्स पर पहुंचना है, तो इसका मतलब एम से अगर एक्स पर पहुंचना है तो आप मुझे बताओ, जब एम से हम बाई पर ही नहीं पहुंच पा रहे, देखो ना यहां पर आपका रास्ता क्या है, क्लोज है, बंद है, तो इसका मतलब अगर ये बंद है तो इसका मतलब एम से बाई पर नहीं पहुंच पा रहे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, तो इसका मतलब दोनों क्या हो चुके हैं, गलत। अगर ये दोनों गलत हैं तो इसका मतलब अगर मैं आंसर को सही टिक करूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। न तो पहला सही है, न फिर कौन सा दूसरा सही है, ठीक है। दो विकल्पों पर अभी तक हमने काम कर लिया है। अब चलते हैं इनके नियमों के ऊपर, नियमों को सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों को आगे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसके नियम देख लेते हैं। अभी तक सबको क्लियर समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए, आइए इनइक्वालिटी टॉपिक के नियमों को एक बार देख लेते हैं। तो आप जल्दी से हेडिंग बना लीजिएगा, रूल, नियम। नियम क्या है इस टॉपिक के नियम, क्योंकि हर किसी चीज का एक नियम होता है, और अगर नियम हमें अगर क्लियर हो गए तो फिर हमारा कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए, पहला जो नियम है उसको एक बार देख लें। पहला नियम ये है, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, सिंगल वाला और डबल वाला तो सबको मालूम है ना। जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिखूं, ये कौन सा वाला, सिंगल वाला, ये कौन सा वाला, सिंगल वाला, ये कौन सा वाला, डबल वाला, ये कौन सा वाला, डबल वाला। बात समझ आ रही है, ये कौन सा है, कंपैरिजन के तौर पर अगर देखा जाए तो कौन सा है, बराबर वाला। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये कौन सा वाला, सिंगल वाला, ये कौन सा वाला, डबल वाला। ये सिंगल और डबल क्या चल रहा है, मतलब अगर डबल ये वाली चिन्ह अगर चल रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर दो कंडीशनें हैं, और यहां पर कितनी कंडीशन है, केवल एक। ये केवल यहां पर दर्शा रहा है कि ये बड़ा है, जबकि यहां पर दर्शा रहा है कि ये बड़ा भी और साथ में क्या है, बराबर भी है। चलिए, अब बात यह है कि जब आप पहला नियम यह है, जब आपको रास्ते में केवल सिंगल वाला चिन्ह ही आपको लगातार दिखाई दे, तब हमेशा सिंगल वाला ही चिन्ह आपके निष्कर्ष में होगा, तब हमेशा वह आपका निष्कर्ष क्या होगा, सही। नहीं आई बात समझ में, दोबारा मैं बता देता हूं। जब एक अल्फाबेट से चलते चलते आप दूसरे अल्फाबेट तक पहुंच रहे हो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये बातें, आप टेंशन ना लीजिए।
जब आप एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट तक आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हो और आपको रास्ते में सिंगल वाला ही चिन्ह आपको मिले, तब आपको निष्कर्ष में सिंगल वाला ही, निष्कर्ष में अगर दिया गया चिन्ह तो हमेशा वही क्या होगा, सही होगा। दूसरे नियम पर आ जाते हैं। अगर आप एक जगह से चलते हुए रास्ते में अगर आपको डबल वाले चिन्ह दिखाई दें, चाहे वो आपको एक चिन्ह मिले, चाहे आपको वो डबल मिले, चाहे वो आपको 3 चिन्ह मिले, कोई भी हो, मतलब रिपीट भी हो सकते हैं, तो वहां पर आपको डबल कंडीशन वाला ही निष्कर्ष अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा सही रहेगा। ये बात आप नोट करते जाना। तीसरे रूल पर आते हैं। तीसरा रूल समझिए, यदि आपको सिंगल वाला, डबल वाला, डबल वाला, सिंगल वाला, अगर इस तरह के चिन्ह अगर आपको रास्ते में मिले तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अब हमारे निष्कर्ष में यदि सिंगल वाला दिया गया तो ही सही हो पाएगा, यदि सिंगल वाला दिया गया तो ही क्या होगा, सही हो पाएगा। डबल वाला अगर दे दिया गया तो वो क्या होगा, गलत। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये नियम नंबर कौन सा था, 3। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर खास बात यह है कि आपको 5 नंबर दिला जाएगा, या आपको 3 नंबर दिला जाएगा बड़े आसानी से, बस एक बार चीजों को क्लियर करना है। चलिए रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 4 ये है, यदि आपको डबल वाला दिखाई दे, डबल वाला दिखाई दे, डबल वाला दिखाई दे और कहीं पर भी आपको सिंगल वाला दिखाई दे तो सिंगल वाला ही क्या होगा, सही होगा, डबल वाला क्या होगा, गलत होगा। ये बात सबको क्लियर समझ आ रही है, ठीक है। 5वें रूल पर ध्यान देते हैं। 5वां रूल ये है, अगर आपको डबल वाला दिखाई दिया, बराबर वाला दिखाई दिया, डबल वाला दिखाई दिया और सिंगल वाला दिखाई दिया तो भी क्या होगा, सिंगल वाला ही क्या होगा, सही होगा, ठीक है। जल्दबाजी ना करें सीखते वक्त, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछिए। उसके बाद रूल नंबर 6 पर आ जाते हैं। भाई ये दिखाई दे रहा सभी को, पीछे सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। रूल नंबर 6 पर ध्यान देते हैं। 6 रूल में यहां पर लिख देता हूं, हो सकता है नीचे दिखाई ना दे। रूल नंबर 6 क्या है, यदि आपको डबल वाला, बराबर वाला, डबल वाला दिखाई दे तो हमेशा क्या होगा, डबल वाला सही होगा और सिंगल वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो ये रूल है, बात समझ आ रही है। रूल को मैं दोबारा से एक बार बता दूं जिससे कि आप लोगों को और भरोसा हो जाए, और इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, बड़े आसान है, ठीक है। क्या पहला रूल ये है, सिंगल वाला देखते साथ आप, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि एक अल्फाबेट से चलते हुए आपको रास्ते में अगर सिंगल वाला ही मिलता जा रहा है तो सिंगल वाला ही क्या होगा, सही होगा। डबल वाला आप उसको क्या करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है। यहां पर लिख भी सकते हैं आप लोग। यदि आपको रास्ते में जब एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट की तुलना कर रहे हैं आप लोग, तो यदि आपको रास्ते में अगर डबल वाले चिन्ह आपको मिलते चले गए तो डबल वाला ही सही होगा, सिंगल वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंगल वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये सिंगल और डबल की एग्जांपल से और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है, कहीं पर भी चिन्ह आपको सिंगल वाला, डबल वाला, बराबर वाला और सिंगल वाला अगर ऐसा दिखाई दे, यदि ऐसा दिखाई दे, क्या बोला मैंने, ऐसा चिन्ह दिखाई दे कि सिंगल वाला, डबल वाला, डबल वाला, सिंगल वाला, तो हमेशा किसको वरीयता दोगे, सिंगल वाले को। कहने का मतलब कहीं पर भी अगर सिंगल वाला दिखाई दे गया ना तो वही सही है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, नियम पर चलते हैं। डबल वाला, डबल वाला, डबल वाला, डबल वाला, सिंगल, मैंने क्या बोला अभी, कहीं पर भी दिखाई दे ना, कौन सा, सिंगल वाला, तो सिंगल वाला ही सही होगा, डबल वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 5वें रूल को देखते हैं, डबल वाला, बराबर, डबल वाला, सिंगल वाला, तो आपको मैंने क्या बताया था, कहीं पर भी सिंगल वाला दिखाई दे तो सिंगल वाला ही सही क्या होगा, डबल वाला क्या हो जाएगा, गलत। बस 1-2 बार आप इनको घर पे जाके आप बड़े आसानी से इनको 2-3 बार लिखिए, अपने दिमाग में उनको एक बार डालिए कि किस तरह से हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, और जल्दी जल्दी 4-5 बार इनको अपने आप खुद लिखोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएंगी। 5वां नियम ये हो चुका है, ठीक है। 6ठे नियम पर आते हैं, डबल वाला, बराबर वाला, डबल वाला, कहीं सिंगल वाला तो दिखाई नहीं दिया ना, तो इसका मतलब बराबर और डबल वाला अगर दिखाई दे रहा तो वहां पर डबल वाला सही होगा। ये डबल और सिंगल का कंसेप्ट मैं शुरुआत से बताता जा रहा हूं। डबल का मतलब ये हो गया कि उसमें 2 कंडीशनें हैं, सिंगल मतलब उसके अंदर केवल 1 कंडीशन है। तो मैंने क्या कहा, डबल वाला, बराबर वाला, डबल वाला, सिंगल वाला तो कहीं नहीं दिखाई दिया ना। जब एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट की हम तुलना कर रहे थे तब रास्ते में आपको ये चिन्ह मिलेंगे, और मिलते वक्त अगर आपको कहीं सिंगल वाला दिखाई नहीं दिया है तो डबल वाले को आप प्रेफरेंस दोगे, वरीयता दोगे, डबल वाला सही हो जाएगा और सिंगल वाला गलत। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं इसमें, ठीक है, अभी हम समझेंगे भी उनको, लेकिन फिलहाल अभी इस बात को आप एग्री कर जाइएगा कि जितने भी नियम मैंने आपको बताए वो आपको सबको समझ आ चुका है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नियम पर अगर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं,
मैं लिख भी देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई मुझसे पूछता है, मुझे रास्ते में जब मैं एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट की तुलना कर रहा था तब मुझे रास्ते में ये वाला चिन्ह मिला, तो मैं क्या कहूंगा? सिंगल वाला। निष्कर्ष में मुझे अगर दिखाई देगा तो वो क्या होगा? सही होगा। जब मैं एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट की तुलना कर रहा था तो रास्ते में मुझे ये चिन्ह मिला, तो मैंने आपसे क्या कहा था? इस केस में कौन सा सही होगा? डबल वाला। ठीक है। अब रास्ते में जैसे ही मैं चल रहा था, रास्ते में मुझे इस तरह के चिन्ह दिखाई दिए, तो यहां पर किसको वरीयता दोगे? सिंगल वाले को। तो इसका मतलब सिंगल वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक है। बस एक दो बार आप घर पे प्रैक्टिस कर लें इस तरह से, कभी भी गलत नहीं होगा, और अच्छे से जो क्लियरिटी आपको आएगी वो एग्जाम्पल के थ्रू आएगी। ठीक है। अब ये सारे के सारे नियम और पहली जो बातें थी, दरवाजा खुला और बंद, उसकी क्लियरिटी मैं आप लोगों को बता देता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। पेपर में आए हुए एग्जाम्पल लगा रहा हूं, उसके बाद हम धीरे धीरे इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे अभी ये नहीं कहूंगा कि आप बनाइए, मैं अभी आपसे ये कहूंगा कि अभी तक जितने भी रूल आपने अभी तक सीखे हैं, अपनी डायरी में नोट किए हैं, उनको आपने एक बार रिवाइज कर लिया होगा, और रिवाइज करने के बाद उनको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये बातें सही हैं या गलत है। अभी तो चलो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसके अगले सवाल जो मैं लिखूंगा ना, तो साथ में उसके आंसर की भी लिख दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारे आंसर अब सही हैं, और उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन देख लिया करना। तो देखो करना क्या होगा, वो रूल भी समझेंगे और वो नियम अभी तक हमने जितने भी सीखे हैं उनको कैसे कैसे जल्दी से यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। अब एक बात बताओ, पहले ऑप्शनों को ही देख लेते हैं। अच्छा, इस ऑप्शन का मतलब मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। यदि या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा सत्य है, इसको नहीं बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि यही वो लास्ट अंतिम इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो बड़ा ही बेहतरीन है और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। अभी केवल हम कितने 4 विकल्पों पर काम करेंगे। अच्छा, ये वाला निष्कर्ष कब सही होता है भाई? मान लीजिए एक निष्कर्ष मेरा ये है और एक ये निष्कर्ष मेरा ये है। अगर आप मुझे बताओ ये दोनों सही हो गए, दोनों निष्कर्ष सही हो गए, तो आप कहोगे कि दोनों निष्कर्ष सत्य है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक। अच्छा, एक निष्कर्ष सही और दूसरा वाला गलत, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में हम कौन सा आंसर टिक करेंगे जिसमें केवल पहला वाला सही हो। तो कहां पर लिखा हुआ है? ये देखो, केवल पहला सत्य है। ऑप्शन को जल्दी से टिक करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ऐसा कब टिक करेंगे कि पहला गलत और दूसरा सही, तो इसका मतलब दूसरा सही है, तो इसका मतलब यदि केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है। चलो ठीक है। अच्छा, ये कब करेंगे भाई? अगर दोनों गलत है तो, अगर दोनों गलत है तो इसका मतलब न तो पहला न दूसरा, तो इसका मतलब बी सी डी ई को हम समझ चुके हैं, लेकिन ऑप्शन ए को अभी तक हमने नहीं समझा है, और इसको अभी थोड़ा सा अभी अलग से रखते हैं, इसको समझेंगे बाद में। लेकिन अब इनके नियमों को समझ लेते हैं जो अभी तक हमने सीखे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर पहले पर आ जाइए। इसमें देखें सबसे पहले तो निष्कर्ष कितने हैं? 1। निष्कर्ष कितने हैं? 1। सॉरी, कथन कितने हैं? 1। और निष्कर्ष कितने हैं? 2। निष्कर्ष कितने हैं? 2। ये बात सबको क्लियर समझ आ गई? कथन 1 है और निष्कर्ष कितने हैं? 2। ठीक है। अब बाकी सारे क्वेश्चनों पर ध्यान मत दीजिए, आप पहले क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखते साथ निष्कर्ष पर जाना है, और निष्कर्ष पर जाना है तो पहला निष्कर्ष ये कहना चाह रहा है मुझे X से B पर पहुंचना है। इस चिन्ह को ध्यान मत देना भाई, अभी इस चिन्ह को, जो बीच में चिन्ह है उसको ध्यान नहीं देंगे आप। अभी केवल कंडीशन ये है, क्या आप X से B पर पहुंच सकते हैं क्या? तो मैंने देखा भाई, ट्राई करके देख लेता हूं मैं। तो इसी कथन में चेक करेंगे, X को ढूंढा तो यहां पर मिला और B को ढूंढा तो यहां पर मिला। क्लियर है? अब मैं जैसे ही यहां से चलना प्रारंभ कर रहा हूं तो डबल वाला मिला, बराबर वाला मिला, डबल वाला मिला। याद है आप लोगों को? याद है ना वो नियम? तो इसका मतलब हम पहुंच तो गए। अच्छा, पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, मतलब चिन्ह जैसे देखो रास्ता खुला है, यहां से ये रास्ता खुला है, ये रास्ता खुला है, पहुंच गए। जैसे ही आप पहुंच जाते हो तो उसके बाद, जैसे ही आप पहुंच जाते हो उसके बाद आप ये चेक करते हो क्या चिन्ह सही लगाया है या गलत लगाया है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर पहुंच ही नहीं पाता तो मैं चिन्ह को कभी चेक नहीं करूंगा। इस बात को दोबारा सुन लेना, मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर X से B पर पहुंचना है, क्योंकि एक ही एग्जांपल को समझ लेना तो बाकी तो मुझे रिपीट करना है और आप उस बात को समझ जाएंगे। अगर मुझे X से B पर पहुंचना तो पहले मैंने देखा भाई मैं पहुंच भी पा रहा हूं कि नहीं। X से B पर पहुंचा, पहुंच गया,
ये पहुंच गया, रास्ता खुला था, ये पहुंच गया, रास्ता खुला था। और जैसे ही रास्ता खुला था तो रास्ता खुलने के बाद ही चिन्ह को चेक किया जाएगा। अगर रास्ता बीच में अगर बंद होता तो चिन्ह कभी भी चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। जैसे X से B पर पहुंचे तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। चिन्ह को देखा तो मैंने आपसे क्या बताया था, देखो डबल वाला मिला, फिर बराबर वाला मिला, फिर डबल वाला, तो ऐसे में कौन सा सही होता है, डबल वाला। तो डबल वाला तो लगा रखा है उसने, तो इसका मतलब पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है, सही है। तो आप इसको सही कर देंगे, बस इतना सा काम करना था आपने। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ई से ए पर जाना है, किससे किस पर जाना है, ई से ए पर। जरा ध्यान दो, ई से अगर ए पर जाना है तो जरा ध्यान देंगे, ई यहां पर लिखा हुआ है, ये लिख लिया हमने। इसके बाद ए पर आना है, जरा ध्यान दो भाई, ई से हम यू पर आए, यू से हम एक्स पर पहुंच सकते हैं क्या, नहीं। वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। ई से हम यू पर पहुंच गए, रास्ता खुला था, लेकिन यू ने बोला आगे एक्स पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि रास्ता इस तरीके का नहीं है, रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है। और जब दरवाजा बंद हो जाता है तो आप ध्यान रखेंगे ये निष्कर्ष आपका यहीं पर गलत हो चुका है। और जब निष्कर्ष में आप पहुंच ही नहीं पाते एक जगह से दूसरी जगह पर, तब चिन्हों को कभी भी चेक नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा क्या हो चुका है, गलत। तो ऐसे सवाल के लिए हम क्या आंसर देंगे। अगर पहले सवाल का मुझे पेपर में आंसर देना होता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो मैं कहता केवल पहला सही, और केवल पहला सही का मतलब ऑप्शन ई। तो इसकी जगह पर आप यहां पर मार्क कर देंगे, इसका आंसर क्या हो चुका है, ई। क्लियर हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की ओर पढ़ते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है और इस तरह की वीडियो अगर आप लोगों को रेगुलर चाहिए अपनी स्मार्टफोन की स्क्रीन पर, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर दिया करें। और जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिलहाल, वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आप लोगों को जैसे ही यहाँ से वीडियो हमारी रिलीज होगी वैसे ही आपको तुरंत मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम आप करते रहिएगा। बाकी यहाँ से हम लोग आप लोग के स्मार्टफोन पर वीडियो पहुँचाने में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाइए। दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। काम वही करना है, कुछ अलग नहीं बदलेगा। एस से जी पर जाना है, एस से जी पर जाना है। पहले तो यही देख लेते हैं पहुंच भी पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, पहला काम यही होता है। निष्कर्ष को कोई भी स्टूडेंट जो इस समय वीडियो देख रहा है वो अब ना करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, सबसे पहले निष्कर्ष को देखें, कथन को ना कर लें आप। तो निष्कर्ष में देखें एस से जी पर पहुंचना है। एस से अब एक बात जरा ध्यान दे भाई, यहां पर कथन कितने आ गए, इसका निर्धारण इस कॉलन से किया जाएगा। देखो एक कथन ये रहा, एक कथन ये रहा, एक कथन ये रहा। पेपर वाला चाहता तो इस कथन के नीचे ये लिख देता, फिर ये वाला कथन लास्ट में लिख देता, उस तरीके से। चलो ठीक है, तीन तीन कथन वाले भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे। एस से जी पर पहुंचना है, जरा ध्यान दो। एस को मार्क कर लो आप, कहां पर है, ये लिखा हुआ है। और एस से मार्क करने पर जी पर आना है, जी को मार्क कर लो, कहां पर है, ये लिखा हुआ है। अब आपने जब कथन ज्यादा हो जाए तो आपने ये चेक करना होता है कि ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो पहले कथन में भी था और दूसरे में भी है। मतलब क्या हो गया इसका, कॉमन। जो दूसरे में है वो तीसरे में भी है, कॉमन। तो जैसे देखें, अब देखो मैं जल्दी जल्दी कैसे चेक करूंगा। पहला काम मेरा वही होगा, चिन्ह को मैं कभी भी चेक पहले नहीं करूंगा, मैं देखूंगा मैं पहुंच भी पा रहा हूं कि नहीं। और अगर नहीं पहुंच पा रहा हूं तो वो पहले ही गलत हो गया। और पहुंच गया और पहुंचने के बाद चिन्ह सही है या गलत उसका निर्धारण करेंगे, उस पर सही और गलत किया जाएगा। चलिए एस से जी पर पहुंचना है, एस से एम पर आ गए, बिल्कुल ठीक है। अब एम को ढूंढा हमने, क्या एम कहीं दूसरी जगह भी लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ देखो, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन एम से मुझे आगे भी तो बढ़ना है ना, जी पर, तो इसलिए मुझे इस एम पर आना पड़ेगा। ये जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एस से हम एम पर आ गए, इस एम पर पहुंचने से कोई फायदा नहीं था, मैं तुरंत इस एम पर आ चुका हूं। अब एम से जी पर पहुंच गए क्या, बिल्कुल पहुंच गए। पहुंचने के बाद अब चिन्हों को चेक किया जाएगा, क्या ये बात सही है थी या गलत थी। आप मुझे बताओ, जब आप एस से चले थे तो रास्ते में कौन सा चिन्ह मिला, पहले सिंगल वाला, फिर कौन सा चिन्ह मिला, डबल वाला। और सिंगल और डबल वाले में किसको वरीयता दी जाती है, सिंगल वाले को। यहां पर भी देखो उसने सिंगल वाला लगा रखा है। गलती से अगर ये चिन्ह लगा होता ना तो ये गलत हो गया होता। आ रही है बात समझ में। एक एक बात को आप डायरी में नोट करते जाएं, लेकिन अभी तक केवल क्या लिखा था, सिंगल वाला, तो इसका मतलब ये क्या हो चुका, पहला सही। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी से ओ पर जाना है, चिन्हों का निर्धारण बाद में। पी से ओ पर देख लेते हैं। देखो पी से अगर मुझे ओ पर जाना है तो पी से एम पर पहुंचा, बिल्कुल ठीक है। चिन्हों को बाद में चेक करूंगा। एम मैंने देखा ये लिखा हुआ है, उस एम पर जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे किस पर आना है, ओ पर आना है।
तो P से O पर जाना है, तो P से M पर पहुंचे, M से O पर पहुंच गए, पहुंच तो गए, लेकिन आप मुझे बताओ P से O के बीच में चिन्ह लगा रखा है उसने डबल वाला, क्या सही है गलत है? तो जरा ध्यान दें, P से M पर डबल वाला मिला रास्ते में, फिर बराबर वाला मिला, और जब बराबर वाला होता है और डबल वाला होता है तो उस केस में कौन सा सही होता है? डबल वाला। तो देखो चिन्ह कौन सा लगा रखा है उसने? डबल वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मुझे देना होगा, दोनों मेरे सही हैं और दोनों निष्कर्ष अगर हमारे सही हो चुके हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यदि दोनों निष्कर्ष सत्य है तब। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ें। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो सीधी सी बात है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो आपकी है। ठीक है, जब तक आप लोग सिलेक्शन नहीं लेते हैं, जब तक आपका अच्छा स्कोर नहीं आता, तब तक आप इन वीडियो को बार बार देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से आपके देखो, इस टॉपिक की अभी केवल शुरुआत हुई है भाई, बहुत सारी चीजें हम इसमें भी जोड़ेंगे, कोई भी आपका कंसेप्ट अधूरा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, बस आपने साथ देते रहना है, लगातार वीडियो को देखना है, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा सा सही लगे और हमें भी सही लगे। देखो, U से X पर जाना है और R से W पर जाना है। अब देखो जल्दी फटाफट करेंगे। U से X पर मैंने आपसे कहा भी था कि जिधर की ओर खुला होता है ना चिन्ह, उधर से ही स्टार्ट करें आप तो ज्यादा बेटर है। और ऐसा ही हमेशा एक नियम बना ले कि ऐसा ही करना है, कहीं ऐसा ना करें X से नहीं पहुंचना है U पर, ये नहीं, U से X पर पहुंचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। U से X पर कथन एक ही है, बड़ा आसान सवाल है। U से X पर पहुंचना है, U से X पर देखो, U से D पर आए, D से W पर आए, W ने बोल दिया आगे नहीं जा सकते आप, रास्ता बंद है। देखो चिन्ह विपरीत हो गया कि नहीं? और ऐसे केस में तो हम चिन्हों को चेक करते ही नहीं, ऐसे केस में हम चिन्हों को चेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हमारा पहुंचने का निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है तो चिन्हों को क्यों चेक करें? चिन्हों को चेक वहां पर किया जाता है जब हम किस जगह से किस जगह पर पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गया होगा शायद। R से W पर पहुंचना है, जरा ध्यान दो, R से U पर आए, पहुंच सकता है क्या कोई? एक ही कथन है, कैसे पहुंच जाएंगे? तो क्या हो गया? गलत। तो इसका मतलब दोनों गलत हैं, और दोनों गलत केस में हम कौन सा आंसर टिक करेंगे? यदि दोनों गलत हैं, और दोनों गलत कहां पर है? ये, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। यदि न तो पहला न दूसरा निष्कर्ष है। ठीक है, चलिए अगले कथन की ओर बढ़ते हैं, अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। और कथन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक बार इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से इसका आंसर जल्दी से आएगा। ठीक है, चलिए बनाइए भाई। अब मैं आप लोगों को इसको बता देता हूं, जरा ध्यान देंगे। H से C पर पहुंचना है, H से B पर पहुंचना है। चिन्हों को बाद में देखेंगे, पहले पहुंच के ही देख लेते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो आप लोगों को रेगुलर चाहिए तो आप लोग चैनल को आगे प्रमोट करें। ठीक है, अपने दोस्तों बैचमेट से जरूर बताएं कि आप जो भी चीज़ें, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, इस समय अगर अच्छे से आप सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में जब आपका लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भारत सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार, अगर कोई भी राज्य सरकार अगर एग्जाम आपसे लेगी और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो बड़े आसानी से आप चुटकियों में उनको कर दोगे। ठीक है, तो अभी से आप प्लान करके रखिए कि हमें क्या करना है। चलिए सवाल को देख लेते हैं। H से C पर पहुंचना है, कथन कितने? ये कोलन बताएगा, कथन कितने? 2। H से C पर पहुंचना है भाई। H से C पर पहुंचने के लिए आप मुझे बताओ, H से हम R पर जाएंगे। आप कहोगे इधर क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे दिख गया ना यहाँ पर R लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे H से R पर गया, R से C पर पहुंच पाऊंगा क्या? रास्ता बंद है। यहां पर इजाजत है जाने की, क्योंकि बराबर का मतलब रास्ता खुला है, और इधर क्या है? इजाजत नहीं है, क्योंकि ये दूसरा कथन है। तो ये पहला क्या हो गया? गलत। यहां पर ध्यान दीजिए, H से B पर जाना है, H से R पर पहुंचे, R से B पर पहुंचे, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल क्या है, हम पहुंच तो गए H से B पर, लेकिन जल्दी से सही मत कर देना, क्योंकि मैंने क्या कहा है, शुरुआत से इसी बात को कहता आ रहा हूं, जब आप एक बार पहुंच जाते हैं तो चिन्ह को जरूर चेक कर लें, क्या सही लगा हुआ है या गलत लगा हुआ है। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान देनी है, आपका क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाएगा। H से B पर पहुंचे, H से B पर पहुंचे, पहुंच गए, बिल्कुल ठीक, लेकिन सही नहीं करूंगा। चिन्ह कौन सा लगा रखा है? चिन्ह रास्ते में मुझे मिले बराबर और डबल वाला, और ऐसी कंडीशन में नियम याद करो, डबल वाला सही होता है, लेकिन पेपर वाले ने क्या लगा रखा है? सिंगल वाला। तो ये क्या हो गया? गलत। चिन्ह के हिसाब से गलत हुआ है, पहुंचने के हिसाब से गलत नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी आपकी वीडियो आपके मोबाइल फोन पर भी पहुंचती रहेंगी,
अगर ये पहुंच गए तो ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं इसी कंसेप्ट के अगले क्वेश्चनों में, और अच्छे से हम हर नियम को पढ़ेंगे, या वाला कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हो, ये मुझे सारी जानकारी मिल रही है, बस आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में।